मथुरा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा एडवोकेट के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम मथुरा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा है कि जिस तरीके से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर अपना मेयर बनाया है, भारतीय जनता पार्टी धांधली करके ही वह चुनाव लड़ती रही है, लेकिन अब लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस प्रकार चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो पीठासीन अधिकारी बनाया गया है, वह चंडीगढ़ में बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष रह चुका है और लोकतंत्र की हत्या करने के लिए इस शख्स को पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। जिस प्रकार वीडियो वायरल में देखा जा सकता है कि पेटी के अंदर डाले गए बैलेट पेपर पर कुछ हाथ से लिख रहे हैं, जबकि सामान्य तौर पर बैलेट पेपर पर कुछ नहीं लिखा जाता। जबकि कांग्रेस आप गठबंधन के 20 वोट थे एवं भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोग के केवल 16 वोट थे। निगम के इतिहास में पहली बार लोकतंत्र की हत्या कर कांग्रेस आप के 8 वोट अमान्य कर दिए गए। इसी को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया है एवं जिलाधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है। हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक जिले, प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक ब्लॉक पर ये ज्ञापन दे रही है राष्ट्रपति महोदय के नाम पर। आपने देखा होगा चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, कांग्रेस आप पार्टी एक थी और बीजेपी की से ज़्यादा वोट 8 हमारे वोट थे। उन्होंने जानबूझ कर हमारे 8 वोटों को खर्च किया गया है और भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्ती हमारे जो सही वोटों को कैंसिल करके और तानाशाही और ताकत के बल पर अपना प्रत्याशी मेयर के चुनाव को जिता लिया, जिससे निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की सीमा पार हो गई है, तानाशाही की सीमा पार हो गई है। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि इमरजेंसी लागू कर दी गई है मोदी ने। कांग्रेस पार्टी किसी भी रूप में इस इमरजेंसी को बर्दाश्त नहीं करेगी। लोकतंत्र की हत्या, सभी संस्थाओं को जो नष्ट किया जा रहा है मोदी द्वारा, उसको कांग्रेस पार्टी किसी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने देखा होगा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको ध्यान भटकाने के लिए मोदी तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जनता की भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, माननीय राहुल गांधी ने कहा था, न डटेंगे न झुकेंगे, आगे बढ़ेंगे, संघर्ष करेंगे। निश्चित रूप से माननीय राहुल गांधी की जो द्वितीय यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जनता उसमें जागृति दे रही है, अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, लाखों की संख्या में समर्थन मिल रहा है और इस भ्रष्टाचार को उजागर हो रहा है। मोदी इससे घबराया हुआ है माननीय राहुल गांधी की यात्रा से, इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। मैं निश्चित रूप से माननीय चुनाव आयोग से और माननीय राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूं कि जो चंडीगढ़ में जो चुनाव हुआ मेयर का, उस चुनाव को कैंसिल करके पुनः चुनाव कराया जाए और लोकतंत्र की हत्या जो हो रही है उसको बचाया जाए। और कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को उठाती रहेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे पुलिस प्रशासन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कितना भी धमकी दे, कांग्रेस के कार्यकर्ता रुकने वाले नहीं है। जिस तरह से अंग्रेजों को देश से उखाड़ फेंका था, 2024 में सांसद के चुनाव में निश्चित रूप से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी इस टुकड़ा साफ होगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। मैं आपके माध्यम से अवगत करा देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि आप जो राहुल गांधी की इतनी भीड़ जो यात्रा में चल रही है, उसको देख के जो बौखलाहट इनके अंदर जो आई है कि ये राहुल गांधी आगे क्या करने वाले हैं 2024 में, तो राहुल गांधी 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने वाले हैं। और ये जो तानाशाही जो कर रहे हैं, एक तरफ राम की बात करते हैं, राम राज की बात करते हैं, दूसरी तरफ धांधली और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इन्होंने इतना छोटा चुनाव जो एक मेयर का चुनाव है उसमें जब ये धांधली कर रहे हैं, तो 2024 में इन ईवीएम का भी घोटाला सामने आने वाला है। ये ईवीएम से भी सांसद का वोट जो चुनाव होएगा उसमें भी घोटाला करने का काम करेंगे और ये घोटाला करते आए हैं। तो मैं आपके माध्यम से इन्हें बता दूं, घोटाला आप कितना भी कर लो, इस समय देश राहुल गांधी के साथ है, उनको सुन रहा है, उनके साथ चल रहा है। तो आगामी 2024 में जो चुनाव आने वाला है, कांग्रेस पार्टी इतनी ताकत से चुनाव लड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम करेगी। आपको क्या लगता है कि ईवीएम से चुनाव हो रहा है, उसकी वजह से भाजपा जीत रही है? हाँ, मेरे को लगता है बिल्कुल। जो मेयर के चुनाव में, इतने छोटे चुनाव में जब ये 4, 6, 8 वोट को कैंसिल कर सकते हैं, तो सांसद का चुनाव तो प्रधानमंत्री बनाता है, देश का राजा बनाता है, ये उसमें तो 100% धांधली करते हैं और ये धांधली से ही चुनाव जीतते हैं।